हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। आज की क्लास में हम अपने सिलेबस में मेंशन भारतीय भोजन को देखने वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे हैं जिनको आप नोट करते चलिएगा, जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं भारतीय भोजन के बारे में। भारतीय भोजन भारत की पाक परंपराएं। भारतीय भोजन तथा भारतीय खाना अपने भीतर भारत के सभी क्षेत्र राज्य में के अनेक भोजनों का नाम है। जैसे भारत में सब कुछ अनेक और विविध हैं, भारतीय भोजन भी वैसे ही विविध है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत का आहार एक दूसरे से थोड़ा बहुत ही अलग है। भारतीय भोजन पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ा है। सभी क्षेत्रों का खाना दूसरे क्षेत्र से कुछ कुछ अलग होता है। यह भारतीय भोजन को अपनी एक निराला और अनोखी रूप देती है। पूरन पूरी हो व दाल बाटी, अंगार की हो या तंदूरी रोटी हो, व राजसी पुलाव, बंगाली खाना हो व मारवाड़ी खाना, भारतीय भोजन की अपनी एक विशिष्टता है। और इसी कारण से आज संसार के सभी बड़े देशों में भारतीय भोजनालय पाए जाते हैं, जो कि अत्यंत लोकप्रिय हैं। विदेशों में प्रायः सप्ताहांत अथवा अवकाशों पर भोजन के लिए लोग भारतीय भोजनालयों में ही जाने को अधिक अधिमान देते हैं। देखिए, हमारा भारतीय भोजन इतना प्रचलित है कि विदेशों में भी इसके भोजनालय बने हुए हैं। वहाँ के लोग सप्ताह में एक दिन या सप्ताह के अंत में, जब उनकी छुट्टी होती है काम से या फुर्सत में होते हैं, तो वो लोग भारतीय भोजनों का आनंद उठाने के लिए भारतीय भोजनालयों में जाते हैं। देखिए आगे, स्वादिष्ट खाना बनाना एक कला है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में इसे पाक कला कहा गया है। जाहिर सी बात है, स्वादिष्ट खाना बनाना एक कला ही है, क्योंकि सबके बस की बात थोड़ी होती है कि एक स्वादिष्ट खाना बना सके। भारतीय भोजन विभिन्न प्रकार की पाक कलाओं का संगम है। इसमें बंगाली खाना, मारवाड़ी खाना, दक्षिण भारतीय खाना, शाकाहारी खाना, मांसाहारी खाना आदि सभी सम्मिलित हैं। भारतीय भोजन विभिन्न प्रकार की पाक कलाओं का संगम है। भारतीय भोजन में तरह तरह के भोजन बनाए जाते हैं। जैसे बंगाली खाना हो गया, बंगाल वाले बंगाली खाना बनाते हैं। मारवाड़ी हो गया। दक्षिण भारतीय में देखिए, दक्षिण भारतीय में क्या इडली डोसा और क्या कहते हैं, बहुत चीज़ें ऐसे बनती हैं जो हमारे उत्तर भारत में भी ये लोकप्रिय होती जा रही हैं। शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया, ये सब भारतीय भोजन में सम्मिलित हैं। आगे देखिए, आगे अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय ग्रेवी, जिसे क्या कहते हैं, करी, तीमड़, झोल आदि कहा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ग्रेवी को क्या कहते हैं, करी या कढ़ी, तीवड़, तेमन या झोल आदि कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड हैं। इनका अपना अलग ही इतिहास है। भारतीय करी का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। भारतीय करी का इतिहास कितना है, 5000 वर्ष पुराना है। प्राचीन काल में जब भारत आने के लिए केवल खैबर दर्रा ही एकमात्र मार्ग था, क्योंकि उन दिनों समुद्री मार्ग की खोज भी नहीं हुई थी। उन दिनों में भी यहाँ आने वाले विदेशी व्यापारियों को भारतीय भोजन इतना अधिक भाता था कि वे इसे पकाने की विधि सीख कर जाया करते थे। देखिए, 5000 वर्ष पुराना यहाँ 5000 वर्ष पुराना ये जो करी या ग्रेवी है, इतना पसंद आया था लोगों को। जो विदेश से आते थे विदेशी लोग, उनको इतना पसंद आया था अपने भारत का ग्रेवी। इसको वो लोग सीख कर यहाँ से जाते थे और अपने यहाँ इसको बनाते थे। भारत के मोतियों के साथ विश्व प्रसिद्ध धर्म संभार मसाला मोल लेकर अपने साथ ले जाना भी नहीं भूलते थे। देखिए, अपने यहाँ एक विश्व प्रसिद्ध
धर्म संभार मसाला हुआ करता था, जिसको विदेशी आते थे तो इसको लेकर जरूर जाते थे। आगे देखिए, करी शब्द तमिल के कैकारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। करी शब्द तमिल के कैकारी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभिन्न संभारों या मसालों के साथ पकाई गई भाजी से बना है। देखिए, जिसका अर्थ क्या होता है कैकारी का, विभिन्न मसालों के साथ पकाई गई भाजी। ब्रिटिश शासनकाल में कैकारी अंग्रेजों को इतना भाया कि उन्होंने इसे काट छाँट कर छोटा कर दिया और करी बना दिया। देखिए, करी शब्द कहाँ से निकल गया, कैकारी शब्द से बना था, जो तमिल भाषा का कैकारी शब्द है। इसका अर्थ होता है मसालों के साथ पकाई गई भाजी। और ब्रिटिश शासनकाल में कैकारी अंग्रेजों को इतना भाया कि उन्होंने इसके शब्द को ही छोटा कर दिया। क्या कर दिया, शब्द को छोटा कर दिया और क्या बना दिया, करी। आज तो यूरोपियन देशों में भी करी भारतीय पकवानों का पर्याय बन गया है। आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखे। आगे देखिए, सामग्री क्या होती है हमारे यहाँ भोजनों को बनाने के लिए। देखिए, भारतीय भोजन को बनाने के लिए भारतीय भोजन में बहुत सारे सामग्रियों का उपयोग होता है, तभी तो इतना अच्छा बनता है, इतना स्वादिष्ट बनता है कि विदेशियों को भी भा गया। जैसे कि दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची का प्रयोग होता है, लहसुन और कांदे का भी प्रयोग होता है। पर सात्विक भोजन में इनका प्रयोग नहीं होता। सात्विक भोजन में किसका प्रयोग नहीं होता है, लहसुन और कांदे का। जैन धर्म के अनुयायी जड़ वाले साग को भी नहीं खाते हैं। जो जैन धर्म वाले होते हैं वो जड़ वाली सब्जियों को नहीं खाते हैं। ऋतु अनुकूल सामग्री के प्रयोग को अधिमान दिया जाता है। जैसे मौसम के अनुसार सब्जियों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जैसे गर्मी के मौसम में क्या, इस टाइम में कौन सी सब्जियां ज़्यादा आती हैं मार्केट में, लौकी हो गया, तुरई हो गया, नेनुआ हो गया, कद्दू हो गया, ये सब मार्केट में ज़्यादा आती हैं। सर्दियों के मौसम में पालक हो गया, सोया मेथी हो गया, सरसों का साग, चने का साग और कुछ हरी सब्जियां, मटर हो गई, ये सब सब्जियां ज़्यादा आने लगती हैं। इस प्रकार ऋतु के अनुकूल सामग्री को प्रयोग अधिक दिया जाता है। अलग अलग प्रकार के दाल का भी उपयोग होता है, जैसे मसूर, तूर, अरहर। तूर या अरहर दोनों एक ही हैं। उड़द, मूंग दाल जैसे भिन्न भिन्न दालों का प्रयोग होता है। आगे देखिए, उत्तर भारतीय खाना हम देखने वाले हैं। ऐसे जैसे हम लोग मिठाइयों वाले चैप्टर में देखे थे कि उत्तर में कौन सी मिठाई होती है, दक्षिण भारत में कौन सी मिठाई होती है, पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, खाई जाती हैं। उसी प्रकार हम भोजन को भी देखने वाले हैं कि उत्तर भारतीय भोजन कैसा है, दक्षिण भारतीय भोजन कैसे हैं, और पूर्वी भारतीय भोजन कैसे हैं, और पश्चिमी भारतीय भोजन कैसे हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं उत्तर भारतीय भोजन के बारे में। उत्तर भारत का खाना दक्षिण भारत के खाने के समान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जैसे दक्षिण भारत का खाना इडली, डोसा, मंचूरियन वगैरह ये सब पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, वैसे उत्तर भारत का खाना भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में गेहूँ, चावल दोनों ही मुख्य अनाज हैं। उत्तर भारत में गेहूँ और चावल दोनों मुख्य अनाज हैं। इनको छोटे मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, जई, मक्की, मकई का प्रयोग किया जाता है। नित्य के खाने में भांति भांति की दाल, नित्य के खाने में तरह तरह की दालें जैसे उड़द दाल, मूंग दाल, चना, तूर, मसूर आदि का उपयोग होता है। इन दालों के अतिरिक्त राजमा, छोले, चने, लोबिया पूरे ही उत्तर भारत में बरते जाते हैं। पर राजमा की सर्वोत्तम उपज जम्मू संभाग में होती है, इसलिए जम्मू राजमा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। विभिन्न प्रकार की साग फलियाँ नित्य खाई जाती हैं। उत्तर भारत में क्या होता है, उत्तर भारत में गेहूँ और चावल मुख्य अनाज हैं और इसके साथ साथ ज्वार, बाजरा, जई, मक्की का भी प्रयोग किया जाता है। और रोज़ के खाने में जो दालें बनती हैं जैसे उड़द की दाल हो गई, मूंग दाल हो गई, चना, तूर, मसूर, अरहर, इसका भी उपयोग किया जाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी दालें उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे राजमा हो गया, छोले, चने, लोबिया, इसको भी उत्तर भारत में बनाई जाती हैं।
राजमा जो है, राजमा सर्वोत्तम उपज कहाँ होती है? जम्मू में होती है, इसलिए जम्मू राजमा उसे नाम दिया गया। जम्मू राजमा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, आगे हमारे यहाँ रोटियाँ कैसे बनाई जाती हैं, रोटियों के प्रकार कितने हैं, कितनी प्रकार की रोटियाँ बनती हैं। देखिए, हमारे भारत देश में रोटियों के भी प्रकार हैं, कई प्रकार की रोटियाँ बनाई जाती हैं। देखिए, गेहूं से कई प्रकार की रोटियां पूरे भारत में बनाई जाती हैं, जैसे सामान्य रोटी, चपाती या फुल्का, पराठा, पूरी, सुहारी, लुचुई, भटूरा, बाटी, लिट्टी। इसके अतिरिक्त गेहूं को दाल व साग आदि में मिलाकर कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे बेसन और गेहूं के आटे के मेल से मिस्सी रोटियां बनाई जाती हैं। देखिए, मिस्सी रोटी कैसे बनती है? बेसन और गेहूं के आटों को मिला करके मिस्सी रोटी बनाई जाती है। भिन्न भिन्न साग सब्जियों, साग भाजियों व छेना पनीर को पराठे से में भरकर भरवा पराठे बनाए जाते हैं। दाल को गेहूं में गूंथ व पिट्टी के रूप में भरकर दाल पराठा बनाया जाता है। ऐसे ही दाल की पूरी में भरकर दाल पूरी बनती है, जो बिहार में बहुत प्रचलित है। दाल पूरी कहाँ प्रचलित है? बिहार में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसी प्रकार के कड़े आटे में दाल, मटर, आलू भरकर कचौरियाँ बनाई जाती हैं। शीतकाल में मोटे अनाजों से नाना प्रकार की रोटियाँ बनती हैं, जैसे बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी आदि बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त तंदूर भट्टी में पकी मैदे की रोटी, जिसे तंदूरी रोटी व अंगार की रोटी कहते हैं। कुछ लोग इसके लिए फारसी शब्द नान भी उपयोग करते हैं। तंदूरी रोटी व अंगार की रोटी को क्या कहते हैं? नान भी कहते हैं। नान फारसी मूल का शब्द, जिसका अर्थ रोटी अथवा ब्रेड होता है। इसी प्रकार तंदूर में पकी किण्वित रोटी के लिए फारसी शब्द कुलचा बरतते हैं। आगे देखिए, हमारे उत्तर भारत में और कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं। तो उत्तर भारत में देखिए, चावल वाले व्यंजन, अर्थात चावल से कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं। गेहूं और मोटे अनाजों के अतिरिक्त चावल भी नित्य खाए जाते हैं। चावल से कई ढंग के भात, पुलाव बनाए जाते हैं, जैसे साधारण भात, जीरा भात, बैगन भात, मटरों वाले चावल आदि। उत्तर भारत में मुख्यतः बासमती व परमल चावल का प्रयोग होता है। उत्तर भारत में कौन से चावल का प्रयोग होता है? उत्तर भारत में बासमती अथवा परमल, बासमती व परमल दोनों एक ही हैं, चावल का प्रयोग किया जाता है। कई बार दाल और चावल के मेल से खिचड़ी बनाई जाती है। दैनिक खाने में साधारण भात और रोटी को अलग अलग दालों व साग फलियों के साथ खाया जाता है। अतः दाल रोटी, दाल चावल पूरे भारत का मुख्य भोजन है। आगे देखिए, बहुत बार गुड़ और शक्कर को चावल में और मेवों के साथ पकाकर मीठा भात बनाया जाता है। चावल को दूध में उबालकर खीर बनाई जाती है, जो बहुत ही प्रचलित है। खीर के लिए दक्षिण भारत में पायसम और मुस्लिमों के घरों में फारसी शब्द फिरनी अधिक प्रचलित है। देखो, खीर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है दक्षिण भारत में? पायसम, और मुस्लिमों के घरों में फिरनी कहा जाता है खीर को। देखिए, चावल से बने व्यंजनों को हमने देख लिया। दाल चावल तो मुख्यतः हर घर में बनता रहता है, डेली का भोजन यही होता है। दाल चावल जब तक ना खाएं तब तक पेट में लगता है कि भूख ही लगी हुई है। चलिए आगे देखिए कि उत्तर भारत में मिष्ठान कौन कौन से हैं। उत्तर भारत में वही सब मिष्ठान प्रचलित हैं जो पूरे भारत में प्रचलित हैं, जैसे लड्डू, खीर, सेवियाँ, पेड़ा, पिन्नी, जलेबी, अमरती, रसगुल्ला, राजभोग, रसभरी, मलाई कोफ्ता, गुलाब जामुन, लस्सी, इमरती। ये सब पूरे भारत में प्रचलित मिष्ठान हैं और उत्तर भारत में भी प्रचलित हैं। अल्पाहार, देखिए उत्तर भारत में कौन कौन से अल्पाहार बनाए जाते हैं। अल्पाहार कैसे हैं? उत्तर भारत में प्रचलित अल्पाहार: आलू टिक्की, पानी पूरी, ब्रजवासी चाट पापड़ी, तिकोने टमाटर चाट, आलू चाट, समोसे, सिंघाड़ पूर्वी भारत में बोले जाते हैं। समोसे को क्या बोलते हैं? सिंघाड़े। आगे देखिए, दही छाछ से बने व्यंजन। उत्तर भारत में दही छाछ से कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं। दही से विविध प्रकार के व्यंजन बनते हैं। दही में बड़े डालकर नून अर्थात नमक, जीरा, काली मिर्च आदि मिलाकर दही बड़े बनाए जाते हैं।
इसी प्रकार बेसन की बूंदी डालकर बूंदी का रायता बनाया जाता है। भांति भांति के साग डाल के विभिन्न प्रकार के रायते बनाए जाते हैं। दही छाछ को बेसन में मिलाकर और काढ़ कर कढ़ी बनती है। यह पूरे भारत में प्रचलित है। इसमें पकौड़े, दाल बड़े, साग आदि भी डाले जाते हैं। कढ़ी पकौड़ा का सबसे पहला वर्णन मध्य प्रदेश के उज्जैन के क्षेम कुतूहल नामक ग्रंथ में मिलता है। किसमें मिलता है? कढ़ी पकौड़ा का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के उज्जैन के क्षेम कुतूहल नामक ग्रंथ में मिलता है। तो देखा आपने दही छाछ से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं। मांसाहारी व्यंजन देखिए, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में छोड़ मांसाहारी खाने का प्रचलन बहुत नहीं है, क्योंकि जितने भी मांसाहारी व्यंजन हैं उनका छेना, पनीर, खूब मशरूम व सोया के रूप में कोई न कोई वैकल्पिक व्यंजन होता है। मांस के लिए मुस्लिमों के घरों में फारसी शब्द गोश्त व मुर्ग और अंग्रेजी में मटन व चिकन का शब्द का प्रयोग किया जाता है। मांस को क्या कहते हैं? मुस्लिमों के घरों में गोश्त व मुर्ग कहते हैं, अंग्रेजी में मटन व चिकन कहते हैं। तो हमारे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा मांसाहारी खाने का प्रचलन नहीं है, क्योंकि जितना इसमें प्रोटीन होती है, जितना इसमें तत्व होते हैं, वो हमारे पनीर, छेना, मशरूम आदि में मिल जाते हैं। आगे देखिए, उत्तर भारत में मांसाहारी व्यंजन कौन कौन से हैं? भुना मांस, चिकन मटन रोस्ट, तलित मांस, चिकन फ्राई, तंदूरी मांस, ग्रिल्ड चिकन, मांस मसाला, चिकन मटन मसाला, हरियाली मांस, साग मांस, मांस का शोरबा, डंडी पर पकाए मांस के टुकड़ों को टिक्का व सूल्य मांस कहते हैं। इन्हें फारसी में कबाब भी कहते हैं। जो लोग मांसाहारी भोजन करते होंगे उन्हें इसके बारे में बखूबी पता होगा। आगे देखिए, आगे क्या है? आधुनिक भारतीय खानपान। आधुनिक भारतीय खानपान कैसा है? आधुनिक युग में भारतीय खाने में बहुत से परिवर्तन आ गए हैं, जैसे सोया और विविध प्रकार की खुम्ब मशरूम का प्रयोग। आजकल आलू के स्थान पर छेना, पनीर को महत्व दिया जाता है। रेस्तरां की रोटियों में आटे के स्थान पर मैदा का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, आगे देखिए, यूरोपीय खाने के प्रभाव से आजकल प्रत्येक व्यंजन में टमाटर का प्यूरी डाला जाता है। पारंपरिक घी के स्थान पर मक्खन का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं दो नए परिवर्तनों से आधुनिक व्यंजन में अन्य व्यंजन जैसे पाव भाजी, बची कुची भाजी को मक्खन टमाटर प्यूरी में पकाकर बनता है पाव भाजी। दाल मखनी, उड़द दाल को मक्खन टमाटर प्यूरी में पकाकर दाल मखनी बन जाता है। बटर चिकन, ग्रिल्ड चिकन को मक्खन टमाटर प्यूरी में पकाकर बटर चिकन बन गया। बटर पनीर, पनीर को मक्खन टमाटर प्यूरी में पकाया जाता है, बटर पनीर हो गया। ऐसे बनाए जाते हैं। सभी व्यंजन परंपरागत नहीं और ना ही किसी प्रांत से संबंधित हैं। यह सभी व्यंजन आधुनिकता के युग में रेस्तरां में पनपे हैं। वास्तव में इनमें से कोई भी व्यंजन आविष्कार नहीं है, केवल व्यंजनों को प्रस्तुत करने का एक ढंग है। देखिए, ये जो है कोई पारंपरिक व्यंजन नहीं है, ना ही ये बहुत पहले से बनाया जाता है। ये जो है कुछ बचे हुए सामग्रियों का यूज करके एक नया व्यंजन का रूप दिया गया है। आगे देखिए, उत्तर भारतीय खाना कश्मीर, जम्मू, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ब्रज, कौरवी, अवधी, बुंदेली, भोजपुरी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों को अपने अंदर लेता है। उत्तर भारतीय भोजन कौन कौन से भोजन? देखिए, अवधी व्यंजन इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने बताया ऊपर वो सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और कुछ पॉइंट हैं जो मैंने जोड़ दे के बताया है कि उसको नोट कर लीजिए, तो वो डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। आगे देखिए, अवधी व्यंजन हो गया, बिहारी व्यंजन हो गया, भोजपुरी व्यंजन, कुमाऊनी, कश्मीर का भोजन हो गया, और डोंगरी, पाक कला, पंजाबी व्यंजन, उत्तर प्रदेश के भोजन,
अब देखिए उत्तर प्रदेश के भोजन में ये सब इतने भोजन हो गए। अब कश्मीरी खाना देख लीजिए, कश्मीरी खाना कैसे होता है। कश्मीरी खाना इस क्षेत्र की प्राचीन परंपरा पर आधारित है। कश्मीरी खाना कैसा है, कश्मीर की प्राचीन परंपरा पर आधारित है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध सामग्री मांस है। वहाँ का प्रसिद्ध सामग्री क्या है, मांस है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यंजन है दम आलू, रोगन जोश एक मांस आधारित पकवान है। दम आलू क्या है, एक मांस आधारित पकवान है। रोगन जोश भी एक मांस आधारित पकवान है। इस पकवान में बहुत सारा तेल का उपयोग होता है। इस पकवान में बहुत सारे तेल का उपयोग होता है क्योंकि ये छाना जाता है। इसे तीव्र गर्मी पर पकाया जाता है। इस पकवान में मुख्य सामग्री है कश्मीरी लाल मिर्च, मांस, दही, सौंठ आदि का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के साग जिन्हें कश्मीरी में हाक कहते हैं, क्या कहते हैं, हाक कहते हैं, भी बनाए जाते हैं। आगे देखिए डोंगरा खाना। डोंगरा खाना क्या है, डोंगरा खाना मुख्यतः जम्मू में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है डोंगरा खाना, जम्मू में। कहाँ बनाया जाता है, जम्मू में। निचले हिमालय का खाना भी इससे मिलता जुलता है। जम्मू के पहाड़ी क्षेत्रों में उपजे राजमा अपने स्वाद के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। वहीं जम्मू में कंडी क्षेत्रों का रणवीर बासमती अपनी सुगंध और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। इन्हीं राजमा चावल को जम्मू के स्थानीय टिम्बरू और दडुनी अनारदाना की चटनी के साथ परोसा जाता है। डोंगरा खाने का मुख्य अंग है मंदिरों की धाम परंपरा। डोंगरा खाने का मुख्य अंग है मंदिरों की धाम परंपरा। मंदिरों की धाम परंपरा अर्थात सदा व्रत में डोंगरा खाने का यूज ज़्यादा किया जाता है। मंदिर की धाम में काशी फल का अम्बल एक मुख्य व्यंजन है। मंदिर की धाम में काशी फल का अम्बल एक मुख्य व्यंजन है या दाल भात संग परोसा जाता है। धाम में विभिन्न प्रकार के मद्धरे जिनमें मुख्यतः दाल मधरा माह की दाल से बनता है। दाल मधरा किससे बनता है, माह की दाल से। रौंगी मधरा होते हैं। सरसों और दही से आलू का औहरिया भी बनाया जाता है। सरसों और दही से क्या बनता है, आलू का औहरिया भी बनाया जाता है। मिठा भत, मिठा मधरा, बबरू, रूठ, सिरी, पलाधाम के मीठे व्यंजन हैं। देखिए ये डोंगरा खाना जो होता है ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। वहाँ राजमा चावल होता है जो जम्मू के स्थानीय टिम्बरू दडुनी की चटनी के साथ परोसा जाता है। वहाँ पे आलू का औहरिया भी बनाया जाता है जो सरसों और दही से बनाया जाता है, आलू का औहरिया। वहाँ मीठे व्यंजन कौन कौन से होते हैं जम्मू में, मिठा भत, मिठा मदरा, बबरू, रूट, ये सब वहाँ के मीठे व्यंजन होते हैं। आगे देखिए आगे क्या है, ये देखिए पारंपरिक डोंगरी धाम का भोजन कैसा है। डोंगरी धाम का भोजन कैसा है ये देखिए। आगे देखते हैं। और विवाह पर्व में घ्यूर, चरोलियाँ, ससरुट, गुलरा आदि बनता है। शीतकाल में रेढ़ू, ढोड़े, भांति भांति के साग बनते हैं। वहीं ग्रीष्मकाल में मिर्च से सलाटू, मधरा और कच्चे आम से मोहाड़ी बनता है। अल्पाहार में लखनपुरी भल्ले, लड्डू, आलू दबारे, नंदरू, पकौड़े, बेथ आदि बनाए जाते हैं। यहाँ का स्थानीय आमिक्षा जिसे कलाड़ी कहते हैं बहुत ही लोकप्रिय है। कलाड़ी कहाँ का भोजन है, अल्पाहार भोजन कहाँ का है कलाड़ी, ये जम्मू का है। जो भी जम्मू आता है यहाँ कलाड़ी कुलचा और कलाड़ी पराठे अवश्य चखता है। कभी आप लोग भी जम्मू जाइएगा तो वहाँ का कलाड़ी कुलचा और कलाड़ी पराठे अवश्य खा के आइएगा और बताइएगा कि कितना अच्छा टेस्ट है। इसके अतिरिक्त यहाँ विश्व की सबसे महंगी खुम्ब अर्थात मशरूम गुच्छे से पुलाव बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, विश्व की सबसे महंगी खुम्ब अर्थात मशरूम गुच्छे से पुलाव बनाया जाता है। कसरोड़ और डिंगरी खुम्ब से भी कई प्रकार की अचार व लूड़े बनते हैं। आगे देखिए, आगे पंजाबी खाना देखते हैं हम लोग। पंजाबी यह अपने मसालों और पकवानों के रंगों के लिए प्रसिद्ध है। पंजाबी खाना किस लिए प्रसिद्ध है,
मसालों और पकवान के रंगों से के लिए प्रसिद्ध है। पंजाबी खाना न केवल भारत में पर पूरी दुनिया में बहुत ही जाना माना है। पंजाबी खाने में घी, दही, मक्खन, पूरी, गेहूं का प्रयोग होता है। पंजाबी खाने में मसाला ज़्यादातर अदरक, लहसुन, प्याज का प्रयोग किया जाता है। हम सरसों का साग पंजाबी खाने में के मासूर खान हैं। तंदूरी खाना यहाँ की विशेषता है। तंदूरी खाना कहाँ की विशेषता है? पंजाबी खाने की। आगे देखिए विशिष्ट व्यंजन में। विशिष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं हमारे उत्तर भारत के? उत्तर भारत में विशिष्ट व्यंजन देखिए, पल्स, सेम या मसूर की तैयारी, सरसों दा साग, हरे सरसों के सरसों दा साग कैसे बनता है? हरे सरसों के पत्तों से तैयार एक डिश है जिसे कहते हैं सरसों दा साग। और मक्की दी रोटी, मकई का आटा। मक्की दी रोटी कैसे बनता है? मकई के आटे के साथ मक्की की रोटी बनाई जाती है। मशरूम और सेब की सब्जी, छोले नान या कुलचा के साथ खाया जाता है। आलू पूरी के साथ खाया जाता है। दक्षिण भारतीय भोजन के बारे में अब देखते हैं। उत्तर भारतीय भोजन को हमने देख लिया, आगे देखते हैं हम दक्षिण भारतीय खाना कौन कौन सा है, दक्षिण भारतीय भोजन कौन कौन से हैं। दक्षिण भारतीय खाना भारत के द्रविड़ राज्यों में खाने को कहा जाता है। दक्षिण भारतीय खाना किसे कहते हैं? द्रविड़ राज्यों के खाने को दक्षिण भारतीय खाना कहते हैं। इसमें मुख्यतः कौन कौन से राज्य आते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल राज्य गिने जाते हैं। प्रसिद्ध पकवान क्या क्या है? पेरुगू पूरी, इडली, डोसा, सांभर, पोंगल आदि। यहाँ का प्रमुख भोजन क्या है? चावल। यहाँ का प्रमुख भोजन क्या है? चावल है। नारियल, इमली, हरी मिर्च का प्रयोग किया होता है। आगे देखिए, आगे भी इसके अब देखिए दक्षिण भारतीय भोजन के प्रकार। यहाँ देख लीजिए एक पिक्चर है। तमिलनाडु का शाकाहारी भोजन प्रायः केले के पत्तों पर परोसा जाता है। देखिए कैसे केले के पत्तों पर बढ़िया से परोसा गया है भोजन। आगे देखते हैं तमिल खाना। तमिल खाना कौन कौन सा है, कैसे बनता है, किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तमिल खाना में देखिए, तमिल खाना में चावल, फलियां, मसूर की दाल का प्रयोग किया जाता है। अपने विशिष्ट सुगंध और स्वाद करी पत्ते, सरसों के बीज, धनिया, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, मिर्च, दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, जीरा, जायफल, नारियल, गुलाब जल हर एक पकवान को सुगंधित और स्वादिष्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कितने मसालों का यूज करके खाना बनाया जाता है, तभी तो इतने स्वादिष्ट और देखने में आकर्षक सुगंधित लगते हैं। चेट्टीनाद व्यंजन पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। चेट्टीनाद व्यंजन पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। ये कहाँ का व्यंजन है? ये तमिल व्यंजन है, दक्षिण भारतीय व्यंजन है। प्रसिद्ध खाना है मीन कोजम्बू, पोली, पोंगल, इडियप्पम, इडली, रस्म, पारपू, डोसा, ये सब तमिल खाना है। आगे देखिए मलयाली खाना। मलयाली खाना बहुत विविध है। शाकाहारी मांसाहारी पकवानें यहाँ मिलती हैं। मलयालम में जो है शाकाहारी और मांसाहारी पकवानें मिलती हैं। प्रसिद्ध पकवान है पुटू, आपम, इडियापम, अवियल, अलग अलग प्रकार के मछली करी, मालाबार बिरयानी, पेड़ी, चिकन स्टू, पायसम। पायसम किसे कहते हैं? पायसम खीर को कहते हैं। किसे कहते हैं? खीर को कहते हैं। मलयाली खाना में केरल चावल पसंद करते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पकवान क्या है? सादया। क्या है? सादया। आगे देखिए कन्नड़ खाना। कन्नड़ खाना कहाँ का है? केरल का। केरला के पकवान की तरह ही कन्नड़ पकवान में शाकाहारी और मांसाहारी पकवान मिलते हैं। दक्षिण राज्यों का प्रभाव कन्नड़ खाने पर बहुत पड़ा है। प्रसिद्ध पकवान कौन सा है? कोशंबारी, बिसीवेले बाथ, अक्की रोटी, रागी मुद्दे, काई चटनी, नुपुत्तु टमाटर बाथ, मैसूर पाक, पानदी, करी, अलग अलग प्रकार के अचार। उडुपी व्यंजन पूरे राज्य व दुनिया में प्रसिद्ध है। ये इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट में बताया जा रहा है कि यहाँ का व्यंजन, जैसे यहाँ पे चावल पसंद है, कौन सा चावल? चोट चावल। ये जो है
यहाँ उडुपी व्यंजन पूरे राज्य और दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का खाना देखिए। आंध्र प्रदेश का खाना आंध्र खाना अपने नोकदार मसालेदार खाने के लिए जाना जाता है। यहाँ भी मसालों का यूज किया जाता है। अक्सर दक्षिण भारतीय खाने जो होते हैं वो अपने मसालों के लिए और जो है उनकी अपनी सजावट के लिए बहुत अधिक जाने जाते हैं। वहाँ के मसाले इतने अच्छे होते हैं, इतना अच्छे से मसालों का यूज किया जाता है कि खाना इतना स्वादिष्ट बन जाता है कि लोगों का मन भी नहीं भरता उसको खाने से। आगे देखिए, दल, टमाटर, इमली इनके प्रमुख सामग्रियां हैं। प्रसिद्ध पकवान है पेरुगु, पूरी, पाचई पुलसु, बादाम हलवा, बिरयानी। इस राज्य के अंदर बहुत सारे व्यंजन मिलेंगे, जैसे हैदराबादी व्यंजन, तेलंगाना के खान पान, रायलसीमा के खान पान। हर एक व्यंजन अपनी विशेषता बनाए रखता है। यहाँ का जो है दक्षिण भारतीय व्यंजन जो हैं वो अपनी अपनी अलग अलग विशेषता बनाए हुए हैं, जो अपनी अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। आगे देखते हैं पश्चिमी भारतीय खाना। पश्चिमी भारतीय खाना देखिए, खांडवी क्या है, खांडवी कैसे बना है ये देख लीजिए, पिक्चर इसकी। आगे तो हम पढ़ेंगे ही। ढोकला देख लीजिए, ढोकले की पिक्चर देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं गुजराती खाना। गुजराती खाने में ढोकला कहाँ का है, गुजराती खाना है। गुजरात वाले ज़्यादातर बनाते हैं ढोकला। गुजराती खाना में लगभग सारे पकवान शाकाहारी हैं। यहाँ के सारे पकवान शाकाहारी हैं। देखिए, हम लोग दक्षिण भारत में देख रहे थे तो वहाँ पे अक्सर मांसाहारी भोजनों का यूज होता था, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारतीय में और पश्चिमी भारतीय में शाकाहारी पकवानों का ज़्यादा प्रचलन है। देखिए, गुजराती खाने एक साथ मीठे, नमकीन व मसालेदार होते हैं। प्रधान पकवान खिचड़ी, अचार, छाछ है। प्रसिद्ध खाने कौन कौन से हैं देखिए, गुजराती में प्रसिद्ध खाने कौन कौन से हैं। ब्रेड रोटी, पूरन पोली, थेपला, पोड़ा, बाकरी। चावल, खिचड़ी, पुलाव, खट्टे मीठे चावल। सब्जी, कढ़ी में सेव, टमाटा, ऊंधियो। ऊंधियो क्या है भाई, मुझे तो नहीं पता है कौन सी डिश है, इसको आप लोग बताइएगा कौन सी डिश है ऊंधियो। मैंने इसको कभी नहीं खाया है। अब देखिए, साइड डिश फॉरन्स, पकोड़ा, ढोकला, बटाका, पौवा, हांडवो, दाल ढोकली, दही बड़ा, कहांडवी, कचौरी, सेव, मालपुआ। ये सब कहाँ के भोजन हैं, गुजराती। राजस्थानी खाना कौन सा है, राजस्थानी खाना देखिए, दाल बाटी चूरमा। वैसे तो दाल बाटी एक राजस्थानी व्यंजन है, किंतु आजकल यह संपूर्ण भारत में पसंद की जाने लगी है। राजस्थान में छुट्टी हो या घर में मेहमान आए हों, बारिश ने दस्तक दी हो या कोई भी मंगल त्यौहार हो, दाल बाटी का कोई विकल्प नहीं है। अगर दाल बाटी इतना फेमस है वहाँ राजस्थान में कि इसको जो है किसी भी त्यौहार या फिर कोई भी पर्व आ जाए, बारिश होने लगे या भी छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम हो जाए तो उसमें दाल बाटी बनना फिक्स है। इतना लोग इसको पसंद करते हैं। पसंद ही क्यों ना करें भाई, इतना टेस्टी जो लगता है। देखिए, आगे देखिए, राजस्थान के रेगिस्तानी आंचल की सब्जी कैरी सांगरी के बारे में यहाँ तक कहा गया कि कैर, कुमटिया, सांगरी, काचर, बोरमतीर तीनों लोका नह मिले तरसे देव अखीर। सुन लीजिए, राजस्थान के आंचल की सब्जी जो है कैसी है, कैर, कुमटिया, सांगरी, काचर, बोरमतीर तीनों लोका ना मिले तरसे देव अखीर। इसकी सब्जी जो है इतना आसानी से नहीं मिलती है, इसके लिए तीनों लोग के देव अखीर तरस रहे हैं। कैर, कुमटिया, सांगरी, काचर, बेर और मतीरे। कैर, कुमटिया, सांगरी, काचर, बेर और मतीरे राजस्थान को छोड़कर तीनों लोकों में दुर्लभ है। ये हर जगह नहीं मिलती हैं ये सब सब्जियां। ये जो हैं राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में ही पाई जाती हैं। इनके स्वाद के लिए तो देवता भी तरसते हैं। अब देखिए, मराठी खाना।
मराठी खाना कौन सा है? पूरणपोली, आंबट वरण। पूरणपोली महाराष्ट्र का सांस्कृतिक मिष्ठान है। पूरणपोली क्या है? महाराष्ट्र का सांस्कृतिक मिष्ठान है। हर मंगल प्रसंग पूरणपोली के बिना अधूरा है। अगर कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा है, अगर उसमें पूरणपोली नहीं बनता है तो वो मांगलिक कार्य अधूरा माना जाता है। चने की दाल, गुड़, गेहूं का आटा, ये पूरणपोली बनाने की सामग्री है। पूरणपोली कैसे बनती है तो देखिए, इसकी सामग्री भी इसमें बता दी गई है। चने की दाल, गुड़, गेहूं का आटा से पूरणपोली बनाई जाती है। चने की दाल उबाल के गुड़ के साथ मिला के पीस लें। फिर ये मिश्रण परोठे के तरह गुथे हुए आटे में भरकर सेक लें। इसके अलावा झुड़का भाकरी या महाराष्ट्र का प्रसिद्ध और लोकप्रिय खाना है जो लोग बहुत पसंद करते हैं। क्या है? झुड़का भाकरी। झुड़का भाकरी कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? महाराष्ट्र का। इसके साथ ही महाराष्ट्र में मुंबई का बड़ा पाव, मुंबई का क्या? बड़ा पाव बहुत ही पसंद किया जाता है। पूर्वीय भारतीय भोजन कौन कौन से हैं? देखिए, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? उत्तर भारतीय भोजन और दक्षिण भारतीय भोजन और पश्चिमी भारतीय भोजन को देख लिया। आगे देखते हैं हम पूर्वीय भारतीय भोजन कौन कौन से हैं। पूर्वीय भारतीय भोजन को देखिए, इसकी पिक्चर देख लीजिए, बंगाल का संपूर्ण भोजन है। आगे देखते हैं हम क्या क्या है इसमें। बंगाली खाना है, मैथिली खाना। मैथिली में क्या है? डालना, माछ भात, बौरी, मखाना, खीर, सकरोरी, दही माछ, दही चूरा, तिलकोर। ये क्या है? पूर्वी भारतीय भोजन है। उत्तर पूर्व का देखिए, उत्तर पूर्व में मोमो, थुपका, तुंगतप, आरी। इसको याद कर लीजिएगा कि अगर ये ऑप्शन में पूछा जाता है कि मोमो, थुपका, तुंगतप, आरी कहाँ का भोजन है तो ये उत्तर पूर्व का खाना है। आगे देखते हैं पारंपरिक क्षेत्रीय खानपान कौन से हैं। पारंपरिक क्षेत्रीय खानपान देखिए, कश्मीरी क्षेत्र का पारंपरिक खाना कौन सा है? यखनी, कश्मीरी पुलाव, गुस्ताव। डोंगरी में क्या है? राजमा चावल है। राजमा चावल, काशी फल का अम्बल है, दाल मद्रा है, रौंगी मद्रा है। आगे देखिए, अहरिया आलू है। अहरिया आलू अभी आपने देखा था ऊपर, किससे बनता है? दही और बेसन से बनाया जाता है अहरिया आलू। आगे देखिए, टिम्बरू चटनी है, कलाड़ी कुलचा है, सैया का साग है, रेडू टोड़ा है, खमीरे भटोरू है, कतराड़ासरा है, कसरोड़ है। ये सब कहाँ का है? कहाँ का है? डोंगरी का। देखिए, गुच्छी पुलाव है, घ्यूर है, गुलरा है, पत्रोड़ू है। अब देखिए पंजाबी में क्या है? तंदूरी चिकन है। पंजाबी में तंदूरी चिकन, सरसों का साग, मखदालनी, छोले भटूरे हो गए। औधी खाना में क्या है? दम पुख्त है, बिरयानी है, ककोरी कबाब है और शामी कबाब है, मलाई गिलौरी है। राजस्थानी में देखिए, दाल बाटी है, चूरमा है, लापसी है, घेवर है, कैर की सब्जी है, कड़ी। कैर की सब्जी कहाँ की है? इसके लिए हमने क्या कहावत भी पढ़ी थी एक, कि जो है ये इसके लिए तीनों लोग के देवता भी तरस रहे हैं। कड़ी, मावा कचौरी, गट्टे की सब्जी, हल्दी की सब्जी, मंगोड़ी, पिथौड़ी की सब्जी, मूंग दाल, आटे और सिंघाड़े का हलवा, गुंद के लड्डू, पंचमेल सब्जी, सांगरी की सब्जी, कुमटिया की सब्जी। गुजराती में देखिए, ढोकला, खांडवी, लापसी, बाफला, थेपला, भाकरी, श्रीखंड, खमण, उधिया, फाफड़ा, गोटा। ये सब क्या है? गुजराती है। महाराष्ट्र में क्या है? बड़ा पाव है, श्रीखंड है, भेलपुरी, पूरणपोली, झुड़का भाकर, गुर्जर वाल भाजी, गुर्जरोणी वरण बट्टी, गुर्जर सफ़ेद कड़ी, गुर्जरी वालना दाना, अन्न वांगू। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे श्रीखंड हो गया, कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। पूरणपोली कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, श्रीखंड हो गया, पूरणपोली हो गया, बड़ा पाव, ये सब इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? कोकड़ी गोवानी में क्या है? धन साग है, बिंडालू है। केरल का देख लिए, अप्पम, ये इम्पोर्टेंट है। अप्पम कहाँ का है? केरल का है। अवियल कहाँ का है? केरल का है। फिश मोली कहाँ का है? केरल का है। दक्षिण भारतीय देख लीजिए, इडली सांभर हो गया, मैसूर पाक हो गया। हैदराबादी बिरयानी हो गया, हलीम दाल गोश्त हो गया। उसके बाद पूर्वी में देखिए, भापा, इलिस, माछ मोल, रसगुल्ला, संदेश। पूर्वोत्तर में मोमो, थुपका, फिश टेंगा,
इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है और हम लोग ने देख लिया कि हमारे भारतीय भोजन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। उत्तर भारत में क्या है, दक्षिण भारत में क्या है, पूर्वी भारत में कौन सा भोजन है, पश्चिमी भारत में कौन सा भोजन है, कौन कहाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसको हम लोगों ने देख लिया। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसके आगे हमें जो है, हमने बहुत ढूंढा ये PDF तो जाके मिला नहीं, तो अभी मार्केट में इसके लिए कोई बुक भी नहीं आई है कि हम उसमें से आपको बता दें कि, लेकिन इतना आपके लिए सफिशियंट है। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसकी पात्रता जो है वो हाई स्कूल ही है, शायद हाई स्कूल इंटर ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, इतना सफिशियंट है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए और क्वेश्चन देखते ही आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या इसका आंसर क्या होगा। भारतीय भोजन और भारतीय मिठाइयों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।